अपने गर्व में रावण पागल हो गया अपने गर्व से कि जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और ब्रह्मा जी को इतना ही कहा उसने कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई जीव जंतु सृष्टि में कोई मार ना सके। तो वहां पर उसने जो है मनुष्य का नाम भूल गया वो बताना, क्योंकि उसको ये और कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि जो ये मनुष्य है ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। मनुष्य तो वैसे डरपोक होते हैं और ये डरपोक लोग मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, अर्थात मैं शक्तिशाली रहूंगा। तो ये मन में भाव था रावण के, लेकिन उसको नहीं पता था कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है संसार में। भगवान चाहे जिस रूप में जब जिस टाइम, बोलते हैं कि राखे कृष्ण मारे की और मारे कृष्ण राखे की, कि जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान मारना चाहते, जिसका वध करना चाहते हैं उसी को रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान के लिए एक विशेष अवसर था कि रावण किस प्रकार से वध करें। तो यहाँ पर कह रहे कि मामला दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग लेकर के जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ ले सेवक सैनिक और सवारियों सहित अपनी नगरी में चले गए। अर्थात जो सरयू नदी के तट पर जो यज्ञ हो रहा था वो पूरा समाप्त हो गया, सब लोग देवता भी चले गए और जो राजा दशरथ थे जो अपनी पत्नी के साथ में आए थे वो भी वापस चले गए। कह रहे कि अलग अलग देशों के बहुत सारे राजा जो यज्ञ में सम्मिलित होने आए थे राजा दशरथ का यथावत सम्मानित हो मुनि वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करके सब प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते श्रीमान जो सब नरेश थे राजा थे शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्ष मगन होने के कारण बड़ी वे शोभा पा रहे थे, बड़े वे प्रसन्नचित थे। उन राजाओं के विदय होने पर श्रीमान दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी नगरी में प्रवेश किया। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो श्रृंगी ऋषि जी भी मुनि भी शांता अपनी पत्नी के साथ जो है अपने नगर जो है अपने स्थान को लौट गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ दूर तक तथा उनके पीछे पहुंचाने के लिए गए थे। एक वैदिक नियम है कि जब हमारे यहाँ पर कोई अतिथि आए कोई भी आए तो उसको हमें दूर तक जो है उसको विदाई करके आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो वापसी आ जाएगा, इसका मतलब है कि हम उसको सम्मान दे रहे हैं। तो सम्मान दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे कार्य के लिए आया है, हमारा कार्य संपन्न हुआ है, तो हमारा वैदिक नियम है कि हम उस अतिथि का सम्मान करें, क्योंकि देव है अतिथि भी, अतिथि देव भव हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान। इस प्रकार से राजा दशरथ यहाँ पर मुनि जी को जो है पहुंचाने के लिए गए और कहते हैं कि जो इस प्रकार से जो है वे पहुंचाने के लिए गए और वो जो नगरी थी अयोध्या बहुत सुंदर वो शोभा पा रही थी, वह सब शोभा देखने के लायक बन रही थी। और राजा जो है को विदा करने पश्चात दशरथ महाराज ने ब्राह्मणों को आगे करके अपनी नगर में चले गए और इस प्रकार से सबको जो है राजा सुखपूर्वक रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 महीने बीत गए अर्थात 6 मास बीत जाने पर नगर में जो है अपनी पत्नी के साथ रहते रहते राजा के 6 महीने बीत जाने पर उस समय सूर्य मंगल शनि शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों पर विद्यमान थे और तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति जी विराजमान थे। यहाँ पर लग्न तिथि थी कि बृहस्पति जी भी यहाँ पर क्या थे विराजमान थे। बृहस्पति जी कौन है देवता गुरु। इस प्रकार से सबके वहां पर उपस्थित होने पर राजा दशरथ का जो मन था वे विष्णु रूप भविष्य खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। इस प्रकार से जो है कौशल्य के विष्णु स्वरूप जो भविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्य के महाभाग पुत्र राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे, अर्थात वे प्रकट हुए इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने के लिए। उनके नेत्रों में कुछ लालिमा थी, उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभि के समान जो है क्या थे, दुंदुभि के समान गंभीर थे।
अर्थात उस समय महान तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या बड़ी शोभा हुई। अर्थात कौशल्या की जो शोभा थी पुत्र के जन्म लेने से पहले वो बड़ी ही अद्भुत थी। अर्थात उनका मन बहुत हर्षित था कौशल्या का, क्योंकि स्वयं भगवान जो है उनके गर्भ से प्रकट होने वाले थे। तो यहाँ पर कह रहे कि कृपाला दीन दयाला भय कौशल्या के हितकारी, अर्थात माता कौशल्या का हित करने के लिए भगवान जो है संसार प्रकट हुए। उसके पश्चात जो है शोभा जैसे सुश्रेष्ठ वर्जपाणी इंद्र देवता माता अदिति की शोभा हुई थी। अर्थात जब इंद्र का जन्म हुआ था, अपनी माता अदिति, कश्यप मुनि की दो पत्नी हैं, तो यहाँ पर बता देते हैं। तो जो दो पत्नी से, एक से दिति है, एक अदिति है। अदिति से आदित्य प्रकट हुए, आदित्य मतलब देवता, और दिति से दैत्य में राक्षस। अर्थात दो तरह की संतान उत्पन्न हुई महाराज कश्यप मुनि के। उनकी पत्नी तो और भी थी, लेकिन दो मुख्य पत्नी वहां पर बताया गया है, दिति अदिति, जिनसे अर्थात कश्यप मुनि के द्वारा ये सारा संसार भरा हुआ है। जितनी सब संतान है वो सब कश्यप मुनि की है संसार में। बोले हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से कश्यप मुनि के जैसे उनकी दिति से जो है देवराज इंद्र प्रकट हुए थे, उसी प्रकार यहाँ पर जो है भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं। किनके गर्भ से? माता कौशल्या के। क्या करने के लिए? हित करने के लिए कौशल्या का, पूरे मानव समाज का। तो इस प्रकार से तदंतर यानी कि उसके बाद कई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप पायस क्षीर के चतुर्थांश के से विनिम्न भाग से प्रकट हुए थे। यानी कि वो चौथे पुत्र थे, चौथे भाग से प्रकट हुए। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दो पुत्रों का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? और लक्ष्मण किसके पुत्र थे? माता सुमित्रा के। याद रखना, कई से रामचंद्र जी, कई से भरत जी, कौशल्या से रामचंद्र जी, और सुमित्रा से भरत और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से वे संपन्न थे और सब प्रकार से अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित रहने वाला था। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लगन में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लगन में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। तो यहाँ पर कहा गया है, प्रोष्पदा कहते हैं भाद्रपदा नक्षत्र में। इसके दो भेद है, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा। इन दोनों में दो दो तारे हैं। यह बात ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कुछ प्रतिपदा के बारे में बताया गया। दो तरह के नक्षत्र होते हैं, एक पूर्व भाद्रपदा और एक उत्तर भाद्रपदा। तो कहते रामायण तिलक के निर्माता ने मूल के एकादश शब्द को सूत के अंतिम शब्द का दिन उपलक्ष्य माना है। उनका कहना है कि यदि ऐसा न माने जाए तो अक्षितृष्य द्वादश्याम सूतम, अर्थात अक्षत्रियों को 12 दिन का सूतक लगता है। इस स्मृति वाक्य से में विरोध होगा, और अतः राम के जन्म के 12 दिन बीत जाने के पश्चात 13वें दिन राजा ने नामकरण संस्कार मनाया था, ऐसा मानना चाहिए। अर्थात वहां पर सूतक लगा था 12 दिन का। क्षत्रिय में जो कुल में 12 दिन का सूतक लगता है, उसके बाद ही सूतक बीत जाने के बाद ही, अर्थात 12 दिन के पश्चात ही राजा दशरथ ने नामकरण को उत्सव मनाया था, जन्म को उत्सव मनाया। जी जी। राजा दशरथ के चारों महान मनस्वी पुत्र अलग अलग गुणों से संपन्न और बहुत सुंदर थे। वे भाद्रपदा नामक तारे के समान कांतिमान थे। तो मैंने यहाँ पर भाद्रपदा तारे का वर्णन कर दिया। दो पक्ष होते हैं उसको, उत्तर पदा और एक पूर्व पद में दो स्थान होते हैं। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की धुंधुई बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्य की भारी भीड़ इकट्ठी हुई। गली और सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे।
दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न बिखरे हुए थे, अर्थात पूरा रत्न ऐसे पैसे फेंके जा रहे थे। आजकल तो पैसे फेंकते हैं, पैसे तो सोना तो है नहीं लोगों के पास में, और सब सोना दान रत्न था, हीरे जवाहरात कैसे लुटाए जा रहे थे। हाँ, पैसा भी नहीं रहा, सही बात है, कंगाल हो गए भैया, क्या करे। हरे कृष्ण, महंगाई आ गई। चलिए, लेकिन भगवान के पिता के पास, राजा दशरथ के पास सब कुछ था। भगवान जहाँ प्रकट है वहां कुछ कमी होगी है। लक्ष्मीपति नारायण प्रकट हो रहे तो वहां कोई हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं टिकेंगे, सब कुछ वहां पर आ जाएगा। लक्ष्मी सहस्त्रम सेव्य मानम गोविंदामादि पुरुषम तमाम बजान। अर्थात भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए लाखों लक्ष्मी भी भगवान की कृपा के पाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कहाँ खड़ी रहती है? प्रतीक्षा सूची में रहती है। वहां सब और गाने बजाने वाले दूसरे लोग के शब्द गूंज रहे थे, और इस प्रकार से दीन दुखियों के लिए रत्न फेंके जा रहे थे। राजा दशरथ ने सूत मागध बंदी जनों को देव देने योग्य पुरस्कार दिए, और ब्राह्मणों को धन और शास्त्रों को धन दान किया। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों को नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता पूर्वक उन सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा, और श्री राम महात्मा परमात्मा के पुत्र का नाम भरत, सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भोजन भी कराया। ब्राह्मणों को बहुत अधिक उज्ज्वल रत्न समूह दान में दिए। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा के उन बालकों के जात क्रम आदि संस्कार भी करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र श्रेष्ठ होने के कारण ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताके के समान थे, अर्थात वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। उनके ये सब सुनकर के उनके पिता बड़े प्रसन्नचित होते थे जब भगवान रामचंद्र जी बोलते थे। सभी ज्ञानवान तथा समस्त गुणों संपन्न थे। उनमें सत्य पराक्रमी रामचंद्र सबसे अधिक तेजस्वी और सबके लिए विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान जो है शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने और रथ हाँकने की कला में संपूर्ण सम्मान पूर्वक का स्थान प्राप्त किया था। अर्थात भगवान राम को ये कला बहुत अच्छी तरह से आती थी ये सब करना। वे सदा धनुर्विद्या का अभ्यास करते, पिता की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री रामचंद्र जी का सदा प्रिय प्रेम करते थे। शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राणी के समान थे। पुरुषोत्तम राम उनके बिना नींद भी नहीं ले पाते थे। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता था, श्री रामचंद्र जी उनमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यानी कि इतना प्रेम है था भाइयों में। आजकल इतना प्रेम कहाँ मिलेगा, प्रेम सब खत्म हो गया। बल आजकल तो सोचते हैं कि भाई की संपत्ति का हड़प ले, तो इसलिए जो है रामचंद्र जी का राज्य, रामचंद्र जी के भाई संबंधी, ये सबके गुणों की विशेषता बताई जा रही है। अर्थात भगवान रामचंद्र जी ने जहाँ पर क्या किया, अवतार लिया। भगवान के जो पार्षद है, भाई है, वे कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कितना उनका अद्भुत चरित्र हो सकता है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है, जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए निकल जाते थे, तो उस समय लक्ष्मण जी उनके शरीर की रक्षा करते पीछे पीछे चलते थे। और उसी प्रकार लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी भी प्राणों से अधिक प्रिय थे श्री रामचंद्र जी को। वे भी भरत जी को सदा प्राणों से अधिक प्रिय। अर्थात एक तरह से चारों भाई आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम कर रहे थे, एक दूसरे के बिना वे रह नहीं पाते थे, इतना प्रेम कर रहे थे। ऐसा ही प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी के ये कितनी बड़ी महिमा है कि भगवान अपने भाइयों से कितना प्रेम करते हैं। अर्थात मर्यादा की ये सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने अपने चरित्र से ये शिक्षा दी कि किस प्रकार से हमें अपने अनुजों को, छोटे भाइयों को प्रेम करना चाहिए। 4 भाई महान प्रिय पुत्रों के राजा दशरथ को बड़ी प्रशंसा होती थी, ठीक वैसे ही जैसे 4 देवता दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्न होती है। वे बालक सदा समझदार हुए, समस्त सद्गुणों से जो है
संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, चरित्रवान, सर्वज्ञ, दूरदर्शी थे, प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी। उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ भी लोग जैसे ब्रह्मा जी की भांति बहुत प्रसन्न हुए। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय में, पिता की सेवा, धनुर्विद्या के अभ्यास में रहते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित बंधु बांधवों के साथ बैठ करके उनके अपने पुत्रों के विवाह के विषय में बात कर रहे थे। मतलब पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्री के बीच बीच में विचार करते महानरेश उन्हीं के बीच में तभी महान तेजस्वी विश्वामित्र जी पधारे हैं। विश्वामित्र जी यहाँ पर आ गए हैं। उनकी बात सुनकर के द्वारपाल दौड़े दरबार में गए और विश्वामित्र जी के आगमन से के विषय में बताया। तो राजा दशरथ के दरबार में पहुंचकर इक्ष्वाकु कुलनंदन अवधेश नरेश दशरथ महाराज जी महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। यह बात सुनकर के राजा दशरथ बहुत सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर के बड़े हर्ष के साथ में महर्षि विश्वामित्र जी की आह्वानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे। तो विश्वामित्र जी बहुत ही कठोर व्रत का पालन करने वाले, तेजस्वी तथा अपने तेजस से को प्रकट कर रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख बहुत ही प्रसन्नचित हुआ और उनका चेहरा बिल्कुल हर्ष से खिल गया। अर्थात महर्षि को उन्होंने निवेदन किया और राजा का आदेश शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने कुशल मंगल पूछा। महात्मा विश्वामित्र ने कर्म से राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव, मित्रगण के विषय में सब कुछ पूछा। और राजन, आपकी राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके साथ सामने नतमस्तक तो है ना, यानी कि यहाँ पर ये कूटनीति की बात भी पूछी। तो आपने उन पर विजय प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ आदि देव कर्म, अतिथि सत्कार का मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न हो रहे हैं ना। यानी कि पहले ऋषि मुनि संत महात्मा राजाओं के दरबार में जाते थे तो सब अच्छी अच्छी बातें पूछते थे, भगवत भक्ति की, सत्कार की, आपके राज्य में सभी का सम्मान है क्या, अतिथि को बराबर जो है सम्मान मिल रहा है क्या, ब्राह्मणों का सम्मान है क्या, है सभी तरह से धर्म का कर्तव्य का पालन हो रहा है क्या। तो ये सब का सब जो है वहां पर ये पूछा जाता था। इस प्रकार से जो है कह रहे कि आपके बाद उसके बाद महामुनि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उनका यथावत कुशल समाचार पूछा। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का झगड़ा भी हो गया था, वो भी आगे बताएंगे। बड़ा प्रसिद्ध झगड़ा है वो पूरा है, क्योंकि विश्वामित्र जी पहले ब्राह्मण नहीं थे, पहले क्षत्रिय थे, राजा थे, बाद में फिर ब्राह्मण बने। इसका ये बहुत बड़ा इतिहास है, बड़ा अच्छा समझने में आएगा आगे। तो फिर वे सब लोग जो है प्रसन्नचित होकर के राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो योग्य भाग आसनों पर बैठ गए। उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर के महामुनि विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए कहा, कहते हैं महामुनि, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। कोई व्यक्ति मरने जा रहा है, उसको अमृत मिल जाए, क्या मिल जाए कि किसको मिल जाए, मरने वाले व्यक्ति को, अर्थात मरने कगार पर ही है। मानो निर्जल प्रदेश में वर्षा हो जाए, पानी गिर जाए। किसी संतान इनको अपने अनुकूल पुत्र की अर्थात गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो जाए और किसी व्यक्ति को खोई अपनी धनराशि मिल जाए, किसी मान उत्सव से हर्ष का होता है, उसी प्रकार आपका यहाँ जो शुभ आगमन हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी ऐसी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं। अर्थात यदि आप मुझे कोई भी आदेश देंगे हे महात्मन, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और आप मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने के योग्य पात्र हो। मानद मेरा ये अहो भाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे हैं और मुझे इस योग्य समझा है। इस प्रकार से जो है आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए हे राजन। और जो है इस प्रकार से कहते, मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई है, जिससे आज मैंने आपके प्रातः समय में ही आप ब्राह्मण शिरोमणि का मैंने दर्शन किया है। पूर्व काल में आप राज ऋषि शब्द से
उपलक्षित होते थे। अर्थात पहले आप राजा थे, पूर्व काल में इतने सुंदर, आप फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभाव को प्रभावित करके आपने ब्रह्म ऋषि का पद पाया, क्योंकि विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि के पद पा लिया था उन्होंने झगड़े कारण। यहाँ पर थोड़ा शोतम बताया रहा है। आप वो इसलिए कह रहे कि आप राज ऋषि और महर्षि दोनों ही रूपों में पूजनीय हैं, और आपका यहाँ जो मेरे समकक्ष शुभागमन हुआ है पवित्र अद्भुत है। डेली आ सकते हैं आप, ठीक है ना? 7:30 बजे डेली कथा होती है। अर्थात आपका जो आगमन हुआ है ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और आप क्या चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है महात्मन में बताइए। मैं आपके उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि में चाहता हूँ कि आपकी कृपा के अनुग्रह से मैं आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूं, आपके मन में क्या है, और आपके यहाँ पर पधारने की जो इच्छा है वो पूरी हो सके। इस संशय को मेरे मन में स्थान में दे, अर्थात कृपया करके मुझे बेझिझक होकर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण योग से पूरे मनोरथ से पालन करूंगा, क्योंकि सम्मानित अतिथि होने के कारण मुझ ग्रस्त के लिए आप देवता है ब्रह्म, आपके जो आगमन से मुझे सभी धर्मों का उत्तम फल प्राप्त होगा और मेरे लिए ये बहुत सुंदर अवसर होगा। मनस्वी राजा के कहे गए विनय पूर्वक वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे। राजा के सुंदर वचन सुनकर के विख्यात और यश वाले सम दम सद्गुणों संपन्न महर्षि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। अर्थात जब उनकी प्रशंसा की गई राजा के द्वारा तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, और विश्वामित्र जी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर फिर उत्तर देते, प्रसन्न होकर के राजा के सामने कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते, कहते हैं हे नृप श्रेष्ठ, नृप नृप मतलब राजा, हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दशरथ, यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर के महान तेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राज सिंह, हे राजाओं में सिंह, ये बातें आपके ही योग्य है। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। अर्थात जो आपने इतना सुंदर मुझे सम्मान दिया है, इतने अच्छी तरह से आपने बातें बताई हैं, ये आप जैसे महान राजा के ही बस की बात है। क्योंकि क्यों ना हो, आप महान कुल में उत्पन्न हुए और विशिष्ट जैसे महर्षि आपके उपदेशक है। अर्थात महर्षि देव जैसे शिक्षा गुरु है, जो आपको शिक्षा देते हैं, आपके कुल गुरु है, उनके निर्देशन में रह करके जो आप ये सब गुण अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, ये इसी पुण्य प्रताप का फल है। कहते हैं कि इस प्रकार से जो है, अच्छा अब जो बात मेरे हृदय में है कृपया करके उनके सुनिए। हे राजा, यह सुनकर उस कार्य का अवश्य ही पूर्ण करने का निश्चय किए। मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की आपने, इस प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाइए। अर्थात जब आपने बोली है इस बात को सत्य कीजिए। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान कर रहा हूँ, अर्थात मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। उसमें इच्छा रूप धारण करने वाले 2 राक्षस बहुत विघ्न डाल रहे, अर्थात 2 राक्षस हैं, वो मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है और उसकी समाप्ति में अब वे 2 राक्षस जो है क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से बाधा डाल रहे हैं। उनके नाम मारीच और सुबाहु है। सुबाहु और मारीच है, वे दोनों बलवान और सुशिक्षित भी हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम बेकार कर दिया है, और इस प्रकार से मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला गया हूँ। अब मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ। हे पृथ्वी के नाथ, पृथ्वी के ऊपर राजा, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग मैं कैसे करूं, उनको कैसे मैं श्राप दे दूं, मैं ऐसा विचार मन में नहीं आया है, क्योंकि यह नियम ऐसा ही है जिसके आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतः हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षकारी सत्य प्राण सूर्य श्रेष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दीजिए। मुझे सुरक्षित करके मेरे दिव्य तेज को उन विघ्नकारी राक्षसों से रक्षा करने में, अर्थात मेरे यज्ञ का नाश करने में मेरी रक्षा करेंगे, और इस प्रकार से मैं अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं। अर्थात
उस श्रेय को पाकर के तीनों लोगों के विख्यात होंगे। राम के समान, राम के सामने आकर के दोनों राक्षस किसी प्रकार से ठहर नहीं सकते, अर्थात राम इतने पराक्रमिक हैं। इन रघुनंदन के सिवा कोई दूसरा पुरुष राक्षसों का वध करने में साहस नहीं कर सकता। हे राजाओं में श्रेष्ठ राजा, अपने बल का घमंड रखने वाले दोनों महापापी निशाचर काल पास के अधीन हो गए ये, और महात्मा श्री राम के सामने टिक भी नहीं सकते। अतः हे भूपाल राजा, मेरे स्नेह को जो है आपसे प्रतिज्ञा करना चाहता हूं कि इन दोनों राक्षसों के हाथ से, ये आपके पुत्र के हाथ से दोनों राक्षस मारे जाए। इस प्रकार सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है यह मैं जानता हूँ। महान तेजस्वी वशिष्ठ तथा ये अन्य सब भी जानते हैं। राजेंद्र, आप भूमंडल के लाभ के लिए उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। कुकुत्स नंदन, यदि वशिष्ठ आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे श्री राम को ले जाने का ही उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ, और इसमें अब आप राम के प्रति आसक्त रहित हो जाइए, आसक्ति को हटा दीजिए। इस प्रकार से रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे एक समय व्यतीत न हो, आपका कल्याण हो, और मन में शोक को दूर भगा दीजिए। चिंता में अपने आप को मत डालिए। धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर के धर्मात्मा महान तेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी के सुवचन सुनकर महाराज दशरथ पुत्र योग की आशंका से महान दुख हुआ, और वे पीड़ित सी हो सहसा। अचानक वे कांपने लगे, और अचानक वे भगवान रामचंद्र जी का वियोग सुनकर के दशरथ जी बेहोश हो गए। थोड़ी बाद जब उन्हें होश आया तो वे भयभीत होकर के विषाद करने लगे। विश्वामित्र का वचन राजा के हृदय मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर के उनके मन में बड़ी ही जो है चिंता हुई, और बड़ा दुख के साथ में महान तेजस्वी मनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित होकर के फिर से मूर्छित हो गए। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपने पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का क्रोधित हो जाना, ये हम कल पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा एक विषय चलेगा। इस प्रकार से विश्वामित्र जो है उनको समझाना चाहेंगे, लेकिन विश्वामित्र जी की बात सुनकर के जो राजा दशरथ है वो बहुत विचलित हो जाएंगे, और इस प्रकार से नरश्रेष्ठ दो घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए। फिर चेत होकर के जैसे ही होश में आए फिर बोले, हे महर्षि, मेरा कमल नयन पुत्र अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं से राक्षसों को हाथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षणी सेना है जिसका मैं पालक हूँ, स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ स्वयं में चल करके उन निशाचरों से युद्ध करूंगा। ये मेरे सूरवीर सैनिक जो अपने अशस्त्र विद्या में कुशल है, पराक्रमी है, राक्षसों के साथ युद्धने की योग्यता रखते हैं, इनको ले जाइए। राम के जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं अपने हाथ के धनुष को ले आकर युद्ध लड़ने के रह करके मैं आपकी एक एक रक्षा करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक मैं निशाचरों से लड़ता रहूंगा, और मेरे द्वारा सुरक्षित होगा आपका अनुष्ठान, बिना किसी विघ्न के बाधा के पूर्ण होगा। मैं आपके साथ चलूंगा, आप श्री राम को न ले जाइए। हरे कृष्णा। क्योंकि राजा दशरथ बहुत पराक्रमी थे, और राजा दशरथ ने बताना चाहा कि मैंने पूर्व काल में भी, ये छोड़ दीजिए संसार की बात, मैंने तो देवताओं को असुरों को भी पराजित किया है, साथ में देवताओं के लोक में भी गया हूँ। इंद्र के साथ मैंने युद्ध किया है, देवताओं का राज्य प्राप्त करने के लिए इतना शूरवीर हूँ। राम तो छोटे से बालक, उनको मत ले जाइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। हरे कृष्ण।